नमस्कार दोस्तों। तो बता दे, दुश्मन जलकर राख होगा। आप जानते हैं, जिन लोगों से हम सबसे ज्यादा डरते हैं, अक्सर वही हमारे सबसे करीब होते हैं। पर अब समय बदल चुका है। ग्रह की चाल यह साफ दिख रही है कि जो लोग धोखे और साजिश में लिप्त हैं, उनका अंत निश्चित है। अब वे खुद अपनी बनाई जाल में फंसेंगे। जो छुपे हुए थे वे अब बाहर आएंगे। उनकी चालें इतनी कमजोर होंगी कि वे खुद टूटकर बिखर जाएंगे। वे जलेंगे ना सिर्फ आत्मा से बल्कि अपने कर्मों की आग में भी। यह न्याय है। वह न्याय जो कठोर और अडिग है, जिसे कोई टाल नहीं सकता। लेकिन इस आग की गर्माहट सिर्फ उनके लिए नहीं है। जो तुम्हारे सच्चे साथी हैं, उन्हें भी समझदारी से काम लेना होगा। गलत कदम से वे भी इस आग की लपटों में फंस सकते हैं। इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाना जरूरी है। अब सवाल यह उठता है कि इस आंधी से कैसे बचा जाए और कौन से संकेत हमें सतर्क करते हैं। ग्रह शनि, मंगल और राहु इन सब से जुड़े हैं। वे न्याय के प्रहरी हैं, जो अब धोखेबाजों और चालाकों का अंत करेंगे। उनके सारे झूठ और चालाकियां सामने आ जाएंगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, वे खुद अपने बनाए जाल में फंसेंगे। उनका अंत बहुत नजदीक है। लेकिन याद रखना, खुद को भी सुरक्षित रखना तुम्हारा फर्ज है। भरोसेमंद लोगों के साथ रहो। अपने कदम संभाल कर बढ़ाओ और सच की राह पर डटे रहो। यह समय कठिन है, लेकिन सही दिशा में चलने वालों के लिए यह एक मौका भी है। अब जो लोग सच्चे हैं, उन्हें पहचानना और संभालना बेहद जरूरी है। दुश्मन जो हमेशा तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करता रहा, अब उसकी पूरी दुनिया जलकर राख होने वाली है। वो जो दिन रात तुम्हें गिराने की सोचता था, उसका अंधेरा खत्म होने वाला है। ग्रहों की चालें बताती हैं कि अब उसका वक्त पूरा खत्म हो गया है। जब शनि, मंगल और राहु अपने प्रभाव से न्याय की तलवार चलाते हैं, तो कोई भी साजिश बच नहीं पाती। तुम्हारे दुश्मन अब अपने किए की सजा पाने वाले हैं। उनकी हर चाल उल्टी पड़ेगी। उनका हर झूठ सामने आएगा। वे खुद की बनाई आग में जलेंगे। लेकिन सावधान रहो, क्योंकि इस आग की लपटें तुम्हारे आसपास भी फैल सकती है। इसलिए अपने सच्चे साथियों की पहचान करो। उन्हें संभालो और अपने कदम सोच समझकर बढ़ाओ। झूठ और धोखे के साथ कदम रखना अब बेहद खतरनाक है। यह समय तुम्हारे लिए एक परीक्षा है, जहां सही और गलत का फर्क साफ हो जाएगा। जो लोग सच में तुम्हारे साथ हैं, वे इस मुश्किल घड़ी में तुम्हारे सबसे बड़े सहारा बनेंगे। और जो लोग केवल दिखावे के लिए साथ थे, वे खुद को बचाने के लिए लड़ते नजर आएंगे। तुम्हें अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। अपने दिल की सुननी होगी और बुद्धिमानी से हर कदम उठाना होगा। यही वक्त है जब तुम्हें अपनी असली ताकत दिखानी होगी। जैसे जैसे यह समय आगे बढ़ेगा, तुम्हें पता चलेगा कि कौन तुम्हारा सच्चा दोस्त है और कौन तुम्हारा दुश्मन।
सब कुछ खुलकर सामने आएगा। तुम्हारे दुश्मन अब जलने वाले हैं, राख होने वाले हैं और उनके लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। यह एक अटल सच है जो ग्रहों ने तुम्हारे लिए लिखा है। आपने जरूर देखा होगा कि जिन लोगों से हमें सबसे ज्यादा खतरा होता है, अक्सर वे हमारे सबसे करीब होते हैं। वे जो अपने चेहरे पर दोस्ती का नकाब पहनकर दिल में जहर छुपाए रखते हैं। वे जो हमारे हर कदम को रोकने की कोशिश करते हैं। जो हमारे पीछे बुरे विचार पालते हैं। उनका अंत अब निश्चित है। ग्रहों की चाल और उनकी शक्तियां इस बात की साफ गवाही दे रही हैं कि अब वह समय आ चुका है जब धोखा देने वाले और साजिश रचने वाले जलकर राख हो जाएंगे। जो लोग तुम्हारे विश्वास को तोड़कर पीछे से वार करते हैं, उनकी दुनिया अब उजाड़ने वाली है। वे अपनी ही जाल में फंसेंगे। उनकी चालें कमजोर पड़ेंगी और उनका वजूद मिटने लगेगा। वे जलेंगे अपनी सच्चाई की आग में। अपने कर्मों की आग में यह न्याय होगा। कठोर अड़िग और ऐसी आग जो ना बुझती है और ना थमती। पर ध्यान देना, यह आग सिर्फ उनके लिए नहीं है जो तुम्हारे साथ सच्चाई से जुड़े हैं। वे भी सावधानी बरतें क्योंकि गलत कदम से वे भी जले जा सकते हैं। इसलिए अपने कदम सोच समझकर उठाना बेहद जरूरी है। अब समय आ गया है अपनी असली ताकत दिखाने का। ग्रह शनि, मंगल और राहु जैसे न्याय के देवता अब सक्रिय हो चुके हैं। वे उन लोगों को समाप्त करने की प्रक्रिया में है जो छल, कपट और धोखे के माध्यम से तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे। उनके सारे काले कारनामे उजागर होंगे। उनका पर्दाफाश होगा। उनके झूठ और चालाकियां अब नहीं चल पाएंगी। जो कभी तुम्हें गिराने के लिए दिन रात मेहनत करते थे, वे खुद टूटकर बिखर जाएंगे। वे जलेंगे, राख हो जाएंगे और उनकी छाया भी मिट जाएगी। लेकिन तुम्हें भी अपनी सुरक्षा करनी होगी। समझदार बनो, अपने सच्चे साथी पहचानो और अपने रास्ते पर डटे रहो। यह समय परीक्षा का है। जो लोग सच्चे हैं, वे मुश्किल घड़ी में तुम्हारा सहारा बनेंगे और जो केवल दिखावे के लिए थे, वे खुद को बचाने के लिए लड़ते नजर आएंगे। तुम्हें अपनी बुद्धिमानी से चलना होगा। अपने दिल की आवाज सुननी होगी। धीरे धीरे सब कुछ साफ हो जाएगा। दुश्मन जलेंगे। उनकी सारी साजिशें खत्म हो जाएंगी और तुम्हारी दुनिया में नई रोशनी का आगमन होगा। यह एक अटल सत्य है जो ग्रहों ने तुम्हारे लिए लिखा है। इसलिए अब समय है मजबूत होने का, सतर्क रहने का और अपने लिए सही फैसले लेने का। क्योंकि अंततः वही बचेंगे जो सच के साथ हैं, जो अपने कर्मों के जिम्मेदार हैं। जिसे तूने अपने घर का समझा वही तेरे घर का दुश्मन निकला। जिसे तूने अपनी थाली में बिठाकर खाना खिलाया, उसी ने तेरी थाली में छेद कर दिया। तूने अपना समझकर जिसके लिए सब कुछ किया, उसने ही तेरे खिलाफ जहर उगला। तेरे ही अपनों में से निकला एक भेड़िया जो तेरी हंसी में भी कांटे ढूंढता रहा। तू सोचता रहा चलो यह तो अपना है, पर वो तेरे सिर पर हाथ रखकर तेरी पीठ में खंजर मारता रहा।
अब समय आ गया है जब वह सारा सच सामने आने वाला है, क्योंकि यह ब्रह्मांड कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देता। जिसने तेरे साथ खेल किया, अब उसी की शामत आने वाली है। और अगर तू भी इस दर्द से गुजरा है, अगर तूने भी किसी अपने से ऐसा धोखा झेला है, तो अब इस वीडियो को लाइक कर दे और सब्सक्राइब करके इसी परिवार से जुड़ जा, क्योंकि अब हर दुश्मन का हिसाब होगा एक एक से। जो तुझे गिरा रहा था अब खुद गिरेगा। जिसने तुझे रुलाया, अब उसी की रातें सुनी होंगी। तेरी तकलीफ की चीखें अब आसमान तक पहुंच चुकी हैं, और जवाब अब वहीं से आएगा, इतना तेज कि वो सोच भी नहीं सकेगा। तेरा भरोसा उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, और उसी भरोसे का उसने सौदा कर दिया। तेरे मुस्कुराते चेहरे के पीछे जो तूने तकलीफ छिपाई थी वो जानता था, फिर भी तुझे ही तोड़ता रहा। अब वक्त आ चुका है जब ब्रह्मांड हर चीख हर आंसू का हिसाब देगा। जो तूने सहा अब उसका बदला प्रकृति खुद लेगी। तेरा हाथ गंदा नहीं होगा, तेरा दिल भी नहीं बिगड़ेगा, लेकिन न्याय अब रुकेगा नहीं। तेरे हर दुख में जो लोग मुस्कुराए थे ना, अब उनकी हंसी सिसकियों में बदलने वाली है। जो आज तुझे नीचा दिखाने में लगे थे, कल उनके घर में अंधेरा होगा। और याद रखना, यह वह समय है जब किसी के कर्म उसी के पीछे खड़े हो जाते हैं जवाब मांगने। अगर तू महसूस कर पा रहा है यह ऊर्जा, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। अब तू उस शक्ति से जुड़ चुका है जो हर छल हर धोखे का अंत करने आई है। जिन्होंने तुझे कमजोर समझा, अब वह तेरे नाम से कांपेंगे। जिन्होंने तुझे रोते देखा, अब उन्हें रात को नींद नहीं आएगी। यह कोई बद्दुआ नहीं, यह चेतावनी है समय की। जो आज दूसरों के सामने तुझे बदनाम कर रहा है, कल उसी के मुंह से निकलेंगे तेरे नाम के सम्मान के शब्द। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। उसने सोचा था तुझे नीचा दिखाकर वह ऊपर उठ जाएगा, पर उसे नहीं पता जिस समय का पहिया घूमता है वह सब कुछ कुचल देता है। किसी का घमंड नहीं बचता। जो तेरे पीठ पीछे आग लगाता था, अब उसी आग में जलने वाला है। कर्मों का लेखा जोखा अब शुरू हो चुका है। समय में काम अच्छा बोलकर कमियां पहले देखते हैं, और फिर चाहे कोई कितना वीजा का इंतजार यो ना हो, फिर चाहे कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, लेकिन पहले वह हमारी कर्मियों को देखा है और बाद में फिर हमारे सब कुछ देखा है। और इस चीज का यह अवश्य ध्यान रखें कि आपको बिल्कुल भी लोगों की बातों में नहीं आना है। और सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आपको कोई अपनों और अपनों के खिलाफ भड़का रहा है, तो जब तक सच्चाई की जड़ तक आप नहीं जाएंगे तब तक आपको किसी की बातों में नहीं आना है। और दोस्तों, आज के समय अच्छे और खुशी के रिश्ते किसी को भी पसंद नहीं आते हैं। और दोस्तों, इस बात का याद रखेगी कि अगर आप महान इंसान बनना चाहते हैं और सब लोग आपकी सेट करें, सब लोग आपसी रिश्ते रखें, तो दोस्तों आपको सब लोगों से मीठा बोलना है
और उसमें डांस में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत झूठ भी बोलना है, क्योंकि दोस्तों कोई भी आपके अच्छा ही में आपके साथ नहीं रहेगा। और अगर आप लालच देंगे और अगर आप झूठ देंगे तो वही सब लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे। अपने दिखावा किया तो यही लोग आपको छोड़कर चले जाएंगे। और आप सभी को बता दें कि आप कहीं यात्रा पर भी जा सकते हैं और थोड़ी बहुत आपको मौसम से संबंधित परेशानी हो सकती है, तो आप अभी से तैयारी करके जाएं। और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपको कोई भी ना हो, इसलिए अपनी सभी तैयारी करके हैं। और दोस्तों घर में चीज़ों को लेकर जाएं और गर्म कपड़े लेकर जाएं। और दोस्तों यह भूल जाएं आप जो बातों को घुमा फिरा कर करते हैं, किसी दिन यही आदत आपको आपकी बहुत बड़ी मुसीबत फंसा सकती है। इसलिए बात घुमा फिरा कर बातें ना करें और बात को स्पष्ट रूप से बोले। और इस बात का अवश्य ध्यान रखना है कि जीवन में आपको सब कुछ देखना है, सुख दुख मुसीबत परेशानी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम जीवन जीना छोड़ दें। कुछ लोग थोड़ी सी परेशानी आने पर गलत कदम उठा लेते हैं, मन में नकारात्मकता लेकर आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों इस कहानी है नहीं है कि जीवन हर व्यक्ति जीवन जीना पसंद करता है। और दोस्तों अगर आपके सब कुछ होते हुए भी आपको कुछ भी ठीक नहीं लग रहा, तो इसमें आपसे बाद कोई मूर्ख नहीं है। और दोस्तों यह उन लोगों से जाकर पूछे जिनके पास कुछ भी नहीं है, ना रिश्ते हैं, ना घर है, ना पैसा है, क्योंकि उन लोगों का इस दुनिया में किसी से कोई भी रिश्ता नाता नहीं है। और उनसे पूछे कि जीवन क्या होता है, और हो सकता है कि वह भी दुनिया छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों इसीलिए परमात्मा ने हमें जीवन दिया है, तो जीवन को अच्छे से चाहिए। और हमें कोई हक नहीं बनता है कि परमात्मा के दिए हुए जीवन को हम खिलवाड़ करें या कुछ गलत करें। और दोस्तों कहीं ना कहीं कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी में आपको अवश्य होगी, और इस कारण आपका शरीर में भी बहुत सारी कमियां आएंगे। पर दोस्तों आपको अभी से सही से रखना है और कोई भी गलती नहीं करनी है। और दोस्तों आपको बस मैं एक ही सलाह देना चाहूँगा, और आपको गर्म पानी का ही सेवन करना है। गर्म पानी से शरीर में एक अलग ही ऊर्जा बनी रही, और आपका शरीर भी साफ रहेगा, और जो भी गंदगी है वह सब निकालती रहेगी। और दोस्तों जो सुबह उठकर सबसे पहले व्यायाम करें, योग करें और एक्सरसाइज किया करें, जिससे आपके शरीर में फुर्ती बनी रहेगी और आपको दिन में आलस नहीं आएगा, और कोई भी कार्य आप बहुत आसानी से कर लेंगे। और दोस्तों आप पैसों को उड़ा रहे हैं, आप पैसों की बिल्कुल भी कदर नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से आपके जीवन में आने वाली समय में परेशानी बहुत अधिक आ सकती है, और इधर-उधर पैसों के लिए हाथ फैलाने पड़ सकते हैं। और दोस्तों इसलिए कहते हैं कि पैसों की कदर करना सीखें। और दोस्तों पैसा हर मुसीबत समय में काम में आता है, क्योंकि आज के समय में अपने शरीर काम में नहीं आएंगे। और जैसे एक सच्चाई और बताता हूँ कि अभी के समय में ऐसा हो गया है कि जिसे हम अच्छा चाहते हैं, इसके बारे में हम अच्छा सोचते हैं, वहीं कहीं ना कहीं हमारे दुश्मन निकलता है। और दोस्तों एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, इसे ध्यान से देखें कि बुरे वक्त में आपको कोई भी साथ कहीं से कहीं तक नहीं देगा, फिर चाहे कोई कितना अपने क्यों ना हो, कैसा भी क्यों ना हो, फिर चाहे सगा भाई क्यों ना हो।
या फिर सागर ऐसे आ रही है ना हो जो खास समझोगे वही आपको धोखा देगा। और दोस्तों अभी आपको याद रखना है, ईमानदार आदमी अपने ईमानदार मौके पर कहीं ना कहीं आपको धोखा देगा। और जब से ईमानदारी का पाठ पढ़कर आपको आगे बढ़ते रहना है। और दोस्तों परमात्मा के घर देर है पर अंधेर नहीं। अगर आपको इस वक्त सत्य की मार्ग पर दिख रहा है तो ध्यान रखें, यही सत्य का मार्ग आपके ऊपर नरक के दरवाजे खोल कर बैठा है। और दोस्तों आपको यह भी बताने लायक अच्छी चीज बिल्कुल भी नहीं है। जितना करोगे उतना आएगा। और दुख भोगने की गलती बिल्कुल भी ना करें। और दोस्तों बाहर का खान पान आपको बिल्कुल बंद करना है। और दोस्तों लोगों की आदत हो गई है घर का खाना छोड़कर बाहर का खाना खाने की, इसमें आपका फायदा नहीं है। और दोस्तों आपको बता दे बाहर का खाना कैसे बनता है और यह शरीर पर किस तरह से प्रभाव डालता है यह भी नहीं पता। तो इसीलिए बाहर का खाना खाने से आपको परहेज करना है। और साथ में एक और चीज, एक छोटा सा उपाय है जो आपके जीवन में चार चांद दिला देगा। तो दोस्तों एक छोटे से पान के पत्ते का बहुत बड़े चमत्कारी उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से देखें। तो दोस्तों पान के पत्ते के ऊपर सिंदूर से स्वास्तिक बनाकर कलवा सुपारी और कुछ मीठा लगाकर, और यह है फिर भगवान श्री गणेश को अर्पित करें। और फिर इसे ऐसा होता है जो कारोबार रुक गया है वह बहुत अच्छा चलने लगता है। और जिस कारोबार में वृद्धि नहीं हो रही है, जिसमें हानि काफी समय से हो रही है, इस उपाय को करने से आपकी उसमें पैसों की कमाई और अच्छी होती है। और दोस्तों जरूर का हुआ धन है वह भी आसानी से मिल जाता है। और दोस्तों इस उपाय को अब तक कई जातकों ने किया है। और दोस्तों कई बार यह भी बोला है कि गुरुजी आपका यह उपाय करने से हमारी किस्मत खुल गई और हमारे जीवन सुख में व्यतीत हो रहा है। तो दोस्तों इस उपाय को एक बार अवश्य करिएगा। और दोस्तों कुछ का ज्यादा खर्चा भी नहीं है, बहुत सस्ते में यह उपाय है। लेकिन इसमें आपका काम धंधा अच्छा चलने लगेगा, बस यह आपको फायदा है। और दोस्तों में से देखा जाए हमारे जीवन काल में हम समस्या के बारे में सोचते हैं, उसका हल नहीं निकलती, तो अगर हम उसके बारे में हल निकाले समस्या बोलकर तो हमारे जीवन में समस्या आए ही ना। और दूसरे इंसान की फितरत भी है कि जब जीवन में मुश्किल वक्त आता है तो वह मुश्किल वक्त के बारे में ही बात करता है, क्योंकि नकारात्मक चीजों पर हमारे ध्यान बहुत जल्दी आकर्षित होता है। और दोस्तों यह बात कई प्रतिशत सच है। और उसे याद रखें, अगर मुश्किल समय है तो पहले उपाय करें और इसे कैसे दूर रखा जाए यह सोचें। और दोस्तों उपाय सबसे पहले मन में जीता जाता है, उसके बाद रणभूमि में जी जाता है। इसलिए अपने माँ पर और विचारों पर ध्यान दें और हमेशा इसमें सकारात्मक का बीज होए, तभी ईश्वर भी आपकी हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहेंगे। और परमात्मा हमेशा उनके साथ देते हैं जो मुसीबत से लड़ते हैं और मुसीबत के सामने बैठकर खड़े